वेलकम बच्चों। हिंदी मीडियम का अगला लेक्चर आने में थोड़ा देर हो गया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विमाएं क्लास 11th के लिए मापन एवं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन चैप्टर के अंतर्गत आता है विमाएं, जिसका आज हम ले रहे हैं लेक्चर नंबर 5। तो ये देखने से पहले आप लोगों को सलाह है कि आप शुरू के 4 लेक्चर ईमानदारी से देखकर सीखकर आ रहे होंगे। मैं इसी उम्मीद से यही सोचकर पढ़ा रहा हूँ कि पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड किए। ओके बच्चों, तो हमारा चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, इसमें हम बात कर चुके हैं एक अनुप्रयोग के। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने समझा है विमीय सत्यता की जांच करना। विमीय सत्यता की जांच कैसे की जाती है किसी भौतिक समीकरण की, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन, इसको हम बोलेंगे विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। हम पढ़ रहे हैं विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, उसमें से एक हम पढ़ चुके हैं। अगला अनुप्रयोग हमारा है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना, में बदलना या परिवर्तित करना। ठीक, टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इसके लिए एक एग्जांपल देखिए आप। जैसे हमने बोला 8 मीटर, 8 किलोमीटर बोला। 8 किलोमीटर को बदलोगे तो ये हो जाएगा 8000 मीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा और हो जाएगा। मिलीमीटर में बदलेंगे तो एक 10 का गुणा और हो जाएगा। 3 जीरो 5 जीरो और आप हो जाएंगे 6 जीरो। मिलीमीटर हो गया। ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जा रहे हैं बच्चों, तो आप एक बात देख रहे हो कि जो मात्रक है वो छोटा होता जा रहा है। पहले किलोमीटर था, बड़ा मात्रक है। किलोमीटर से छोटा मीटर मात्रक है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है। यानी मात्रक कम हो रहा है। मात्रक कम हो रहा है तो ये संख्या बढ़ रही है। देख लीजिए आप, मतलब ऊपर से नीचे चलने पर मात्रक घट रहा है, वह जो संख्या इसके अंदर प्रयुक्त हुई है ये बढ़ रही है। मात्रक को अगर हम u कहते हैं, u फॉर यूनिट, और संख्या को n कहते हैं, नंबर। ठीक, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि संख्या में और मात्रक में उल्टा संबंध है। क्यों? ये सब तो बराबर है। जितना 8 किलोमीटर है उतना ही 8000 मीटर है। मतलब अगर हम ये पहला संख्या ले लें और पहला मात्रक ले लें, ये दूसरी संख्या ले लें, दूसरा मात्रक ले लें, तो ये दोनों बराबर हैं वास्तव में। और विमा की बात करें तो किलोमीटर भी दूरी है तो L होगी, और मीटर भी दूरी है तो L होगी। यानी मात्रक छोटा बड़ा होने से विमा नहीं बदलेगी। क्या समझ में आ रहा है? मात्रक छोटा बड़ा होने से विमा नहीं बदलेगी। फिर बदलेगा क्या? मात्रक छोटा बड़ा होने से संख्या बदलेगी। ठीक है, तो मैं आपको जिस सूत्र से ये कन्वर्ट करना पड़ता है, ये सूत्र निकाल के दिखा रहा हूं, और आप अच्छे से 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो इस नंबर पे मुझे फोन करना, मैं बता दूंगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो सूत्र याद कर लेना। ठीक, वो सूत्र से सवाल बन जाएंगे। ठीक, तो क्या समझ में आया हमें? हम क्या मान लें? n1 u1 व n2 u2 क्रमशः क्या है? n1 हो गई कोई ज्ञात पद्धति, व n2 वाली हो गई अज्ञात पद्धति। अज्ञात पद्धति में क्या क्या है? किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान व मात्रक हैं। भौतिक राशि के मापन में क्या है? संख्यात्मक मान व मात्रक हैं। ठीक है,
यानी हमने इस पेन को नापा तो पेन आया ये इंच में आया, मान लीजिए हमने कहा कि 6 इंच आया, 5 इंच आया पेन। सेंटीमीटर में बोला तो 12.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। मीटर में बोला तो 100 का भाग हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक ही भौतिक राशि को हम नाप रहे हैं, मात्रक अलग है तो संख्या अलग है, मात्रक बदला तो संख्या बदल गई। अतः हमें एक बात समझ में आ रही है कि n1u1 बराबर क्या होगा, n2u2। ओके, संख्या वही 5 मीटर ऐसा समझ लीजिए, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। एक ही बात लिखी है कि नहीं लिखी है? मात्रक छोटा हुआ तो संख्या बड़ी हो गई, ठीक। ओके, अब माना हमने क्या माना, जो भौतिक राशि है इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या है, m पर a की घात, l पर b की घात, t पर c की घात, ऐसा विमीय सूत्र है, ठीक। तब क्या होगा, इसी सूत्र में हम मान बदलेंगे, n1 ये हो गया, ऐसा लिख लें हम, n2 पहले लिख लें, u2 बाद में लिख दें, n2 u2 पहले लिख लें, n1 u1 बाद में लिख लें, इसमें कोई समस्या नहीं है। n2 ये हो गई दूसरी पद्धति। दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, और पहली पद्धति में लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक, ठीक। ये क्या, m1 l1 t1, ठीक। तो क्या हुआ जी, द्रव्यमान का मात्रक क्या, पहली पद्धति में हमने माना m1 है, दूसरी पद्धति में m2 है, पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक l1 है, दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक l2 है, पहली पद्धति में समय का मात्रक t1 है, दूसरी पद्धति में समय का मात्रक t2 है। ओके, तो ये आ गया n1, ये हो गया m2 l2 t2 a b c। इसको याद रखना, m1 l1 क्या, t1 क्या है, m1 l1 t1 व m2 l2 t2 क्या है, ये बताइए। क्रमशः क्या, 1 वाले हैं ज्ञात पद्धति व 2 वाले हैं क्या, अज्ञात पद्धति। अज्ञात पद्धति में मात्रक हैं, द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक ज्ञात पद्धति में, द्रव्यमान का, लंबाई का, समय का मात्रक अज्ञात पद्धति में, ठीक। इसलिए n2 बराबर क्या आ गया, इस पूरे के लिए नीचे चला जाएगा, n1 ये हुआ m2 a की घात, क्या हो गया, ये लेफ्ट में 2 भरना है भाई, है ना, क्या n2 u2 लेफ्ट में 2 भरना है, बाएं पक्ष में 2 भरना है, दाएं पक्ष में 1 भरना है, ये गलती नहीं करना, ठीक। दाएं पक्ष में लिया हमने पहली पद्धति, बाएं पक्ष में लिया है दूसरी पद्धति। m1 पे a की घात, l1 पे b की घात, t1 पे c की घात, पूरे के बटे में ये पूरा नीचे चला गया, क्या हो गया, m2 पे a की घात, l2 पे b की घात, t2 पे c की घात, ये पूरा क्या हो गया, m1 के नीचे m2 आ गया, m1 अपॉन m2 घात a की गुणा l1 अपॉन l2 घात b की गुणा t1 अपॉन t2 घात c की, ये क्या आ गया। तो बच्चों अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कैसे निकाला जाता है। समझ में नहीं आया तो भी ज्यादा परेशान नहीं होना, इस सूत्र से अब हमें सवाल करने हैं। तो क्या याद रखोगे, जो भी भौतिक राशि की बात हो रही है उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र मालूम होना चाहिए, जिससे हमें ABC के मान पता लग जाएंगे, विमाएं हो जाएंगी। m1 l1 t1 क्या हो जाएंगे, ज्ञात पद्धति में मात्रक हो जाएंगे। m2 l2 t2 क्या हो जाएंगे, अज्ञात पद्धति में मात्रक हो जाएंगे। n2 हो जाएगा अज्ञात पद्धति का मान और n1 हो जाएगा ज्ञात पद्धति का मान, ठीक है, लिख लिया। चलो नोट कर लो इसको, जरा नोट करो बच्चों, हाँ ठीक है। चलो इसको लिख लोगे जब, तो इसके बाद इसके सवाल कैसे करना है ना। तो सवाल मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, लिखने में बहुत समय खराब हो जाता है अपना, ठीक। सवाल इसलिए केवल बोला जाएगा, आपको कॉपी में लिखना है, ठीक। चलो आ जाओ, हाँ सवाल क्या है, सवाल हम कह रहे हैं, चलो सूत्र का यही से उपयोग कर लेंगे। हाँ, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन,
यानी वास्तव में ये है क्या, प्रश्न हमारा है कि न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए विमीय सूत्र की सहायता से, विमाओं की सहायता से। ठीक है, तो भौतिक राशि क्या है इसमें बताइए। ये काय के मात्रक है, न्यूटन और डाइन आए काय के, डाइन डाइन डाइन। न्यूटन एंड डाइन आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। ये बल के मात्रक है, तो बल का विमीय सूत्र हमें मालूम है बच्चों क्या होता है, mlt-2, इस पे घात 1 की, इस पे 1 की। ठीक है, तो ABC कितने कितने हो गए, A1 B1 और C ऋण 2, ये हो गए ABC के मान। अब ज्ञात पद्धति कौन सी है, ज्ञात पद्धति यानी SI। ज्ञात पद्धति यानी कौन सी पद्धति है, ये SI है। न्यूटन माने SI पद्धति, और SI पद्धति में मात्रा क्या होते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। और अज्ञात पद्धति कौन सी है, हमें SI से CGS में जाना है। SI पद्धति हमारी ज्ञात पद्धति है और CGS अज्ञात पद्धति है। तो अज्ञात पद्धति है CGS। CGS में क्या होता है, किलोग्राम माने द्रव्यमान होता है ग्राम में, दूरी होती है सेंटीमीटर में, और समय होता है सेकंड में। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब हम सीधे सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है बेटा, जे है सूत्र हमारे सामने। ठीक, यही वाला हो गया ना। हमें क्या करना है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। यानी पहली पद्धति में जो संख्या 1 है, दूसरी पद्धति में संख्या कितनी होगी, तो ऊपर मात्रा वे भरे जाते हैं जो हमें मालूम है, नीचे वे भरे जाते हैं जो मालूम करना है। ठीक, तो देखो उधर आ जाओ, आजा जा 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 जा। n1 हो गया 1, n1 कितना बोलिए, ज्ञात पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, ये मैंने पहले लिख दिया है। ये क्या हो गया, किलोग्राम बटे ग्राम घात 1 की, गुणा लंबाई मीटर बटे सेंटीमीटर घात 1 की, सेकंड बटे सेकंड घात ऋण 2 की। ओके, अब किलोग्राम बढ़ा कि ग्राम बढ़ा, किलोग्राम बढ़ा, तो 1000 ग्राम लिख दिया इसको, बटे ग्राम गुणा 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। मुझे तो 1 हो जाएगा, 1 पे कोई भी का तो 1 ही आएगा। क्या आया बच्चों, ये 1000 दिया गया, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 100 जे आ गया, क्या आ गया, 10 घात 5 आ गया, 10 घात 5 आया। तो आंसर क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ 1 न्यूटन बराबर 10 घात 5 डाइन। यानी 1 लाख डाइन बनाओ तो 1 लाख डाइन मिलाओ तो 1 न्यूटन बनता है। कौन सा मात्रक बड़ा है बताओ, विच यूनिट इज ग्रेटर, न्यूटन बड़ा है और वो भी बहुत बड़ा है। 1 लाख डाइन जब मिलाए जाएं तब बनता है 1 न्यूटन। ठीक है, तो याद रहेगा हमारे प्यारे बच्चों को, लाडले बच्चों को, राजे बेटा को, बिटिया को, याद रहेगा सबको, रहेगा ना। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, न्यूटन को डाइन में बदलना है, जिससे हमें पता लग गया कि बल की बात हो रही है, बल का विमीय सूत्र लिख लिया, जो घाते हैं वे ABC हो गई। 1 न्यूटन को बदलना था तो n बराबर 1 ले लिया, n तो हमें मालूम नहीं है, सूत्र हमें मालूम है। ऐसी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है और समय का सेकंड। CGS में लंबाई का ग्राम, सॉरी द्रव्यमान का ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर और समय का सेकंड। सूत्र में लगाया, ऊपर ज्ञात मात्रक भर दिया, नीचे अज्ञात भर दिया, खेल हो गया, खत्म हो गया। समझ में आ गया सबको कि नहीं आया, पक्का आया, पक्का 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 एकदम। चलो उल्टा सवाल हम पूछ लें, हम कह रहे हैं 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन, यानी हमने पूछ लिया कि अब CGS आपको पता है, ऐसा ही पता करके बताओ, कोई बात नहीं, भौतिक राशि बल है, ये लिख दिया, ज्यों करते हो ज्यों करते हो ज्यों करते हो। बस फर्क कहां पड़ेगा बताइए, फर्क कहां पड़ेगा, ऊपर हम भरते हैं ज्ञात पद्धति के मात्रक, नीचे भरते हैं अज्ञात पद्धति के मात्रक। ऊपर भरा जाएगा किलोग्राम, नीचे भरा जाएगा, ऊपर ग्राम नीचे किलोग्राम, ऊपर सेंटीमीटर नीचे मीटर, सेकंड सेकंड। तो जो ये ऊपर 1000 आ रहा था, ये अब 1000 कहाँ आएगा बच्चों, नीचे, ये कहाँ आएगा, नीचे। तो सब कट कटा के क्या आएगा, कट कटा के 1/1000 गुणा 1/100,
यानी कि क्या आया 1/10 की घात, यानी 10 × 5 की घात, तो उल्टा हो जाएगा। क्या है आंसर? 1 टाइम बराबर 10⁻5 न्यूटन। तो 2 सवाल हो गए ना। अरे रेगुलर क्लास जब हम पढ़ाते हैं तो एक दिन में 2 सवाल होते हैं अपने। इधर देखो 2 कितने जल्दी हो गए। रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको फायदा है कि आप रोक सकते हो जहां चाहो, जितने बार समझ में नहीं आया उतने बार चला सकते हो, ठीक है। इसलिए एक बार अपनी फिजिक्स को सलाम करो कि फिजिक्स ने क्या दिया, मोबाइल दिए, सॉफ्टवेयर दिए, यूट्यूब दिया, और यूट्यूब पे आपको इतना अच्छा पढ़ने मिल रहा है, ठीक है। चलिए हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, हमने कहा एक आर्ग को जूल में बदलिए। कहां बदलिए? जूल में। एन क्या था बेटा? एन न्यूटन था, है ना, एन न्यूटन था, और जे क्या है? जूल। तो अब जूल और आर्ग क्या है? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विमीय विधि से जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। विमीय विधि से जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो भौतिक राशि हो गई कौन सी? भौतिक राशि हो गई कार्य। कौन सी भौतिक राशि हो गई? कार्य। तो कार्य का विमीय सूत्र हमें मालूम है, ml2t-2 होता है। a का मान 1, b का मान 2, c का ऋण 2। ज्ञात पद्धति अब की बात फिर से हमें कौन सी है? सीजीएस ज्ञात पद्धति है, एसआई अज्ञात पद्धति है। अर्ग यानी बल का कार्य का सीजीएस मात्रा, और जूल यानी कार्य का एसआई मात्रा, ठीक है। तो ऐसा तो हमें मालूम है कि यह होता है। सूत्र फिर से हमारा यही लगा। ऊपर क्या भरेंगे? ज्ञात पद्धति माने सीजीएस। सीजीएस यानी क्या भरेंगे हम? देखो सीजीएस माने ग्राम सेंटीमीटर सेकंड भरेंगे। और नीचे क्या भरेंगे? अज्ञात। अज्ञात कौन सी है? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में जाना है, अरे सीजीएस से एसआई में जाना है ना, तो नीचे एसआई भरेंगे, किलोग्राम मीटर सेकंड भर दिया सब। केवल घात यहाँ पे लगाओ 2 की। कितने की? 2 की। 2 की घात माने 1/100 2 बार, यानी 10 घात नीचे हो गई 7। कितनी हो गई? 7, यानी 10⁻7। मतलब कहने का राजा बच्चों, एक अर्ग बराबर 10⁻7 जूल। हो गया ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बन गया? सबको समझ में आएगा? तो आपने कन्वर्ट कर लिया अर्ग को जूल में। अब एक प्रश्न आता है कि जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। एसआई से अब हम जा रहे हैं सीजीएस में। मतलब हम पूछ रहे हैं 1 जूल बराबर कितने अर्ग? 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो हमें मालूम है 7 की हो जाएगी अभी। कैसे? सूत्र हमारा यही है, यही है, यही है। लेकिन ऊपर भरेंगे ज्ञात पद्धति, क्योंकि अब की बार हमें एसआई मात्रक जूल मालूम है, सीजीएस मात्रक पता करना है। तो ऊपर भरेंगे हम क्या? किलोग्राम, नीचे भरेंगे ग्राम। ऊपर भरेंगे मीटर, नीचे भरेंगे सेंटीमीटर, और इधर सेकंड रहेगा। फिर क्या हुआ? जो अब 1000 आएगा ऊपर अब की बार, है ना, और जो आएगा 100 सेंटीमीटर ऊपर, नीचे आएगा सेंटीमीटर। क्या बना बेटा? ये 1000 इधर आया और 100 इधर आया, और एक बार और 100 आया। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। 3 2 5 2 7 जीरो आ रहे हैं, 10⁻7 हो गया। क्या हो गया? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। यानी कहने का मतलब है 1 करोड़ अर्ग मिलाओगे तब 1 जूल बनेगा। तो कौन सा मात्रक बड़ा है बच्चों? बताइए आप हमें, बताइए कौन सा मात्रक बड़ा है, जूल की अर्ग? बताइए, अर्ग बड़ा है कि जूल? बताओ बच्चों, अर्ग बड़ा है कि जूल? जूल बहुत बड़ा है। जब हम 1 करोड़ अर्ग मिला रहे हैं तब 1 जूल बन रहा है। कितने? 1 आध 2 नहीं, 1 करोड़ अर्ग मिला रहे तो 1 जूल बन रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो कौन सा मात्रक बड़ा है? कौन सा बड़ा है? बोलो। जूल बड़ा है, और वो भी बहुत बड़ा है। ये दोनों काय के मात्रक हैं, अर्ग और जूल। ये दोनों ही कार्य के मात्रक हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही से बताना। समझ में तो पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है अच्छे बच्चे। अब एक क्वेश्चन को कह दे कि 8 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। 5वां सवाल, 8 जूल को अर्ग में बदलिए। ठीक है, n1 बराबर 8 हो जाएगा। और जूल यानी कौन सा मात्रक होगा? ऐसा ही मात्रक होगा।
काय का होगा, कार्य का होगा। ठीक है, तो हमें अब फिर से ऐसा ऐसे सीजीएस में चले जाना है इसमें भी। ओके, फिर वही कहानी, फर्क क्या पड़ेगा, इधर आएगा 8, तो इधर चलता रहेगा 8 इसमें एक्स्ट्रा चलता रहेगा, और लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 8 करोड़ अर्ग बराबर 8 करोड़ जूल। यानी 8 का इधर गुणा होगा तो 8 का इस तरफ भी हो जाएगा। तो पक्का समझ में आ रहा है बच्चों। तो आज की इस छोटी सी क्लास में हमने एक एप्लीकेशन और डिस्कस किया। हाँ, याद रखिए एक लेक्चर और लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं डायमेंशन पूरा कर दूंगा, और उसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ सभी क्लासेस में हॉट्स यानी क्या, इसमें होंगे हायर ऑर्डर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इससे गहराई के जो न्यूमेरिकल फिजिक्स में डिफिकल्ट जिनको बोलते हैं, ठीक, उसकी बात होगी। तो आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स को गहराई से सीखना चाह रहे हैं, ठीक, तो पहले ये बेसिक लेक्चर्स देखिए आप सारे, और बेसिक लेक्चर्स के बाद जो हॉट्स आएंगे इनको ध्यान से कॉपी में नोट करना है। तो ओके बच्चों, सब्सक्राइब तो किया है, चैनल नहीं किया है, कर लो जरा जल्दी, अभी कर लो, 4 दोस्तों को भी बता दो, फिजिक्स को वहां तक भिजवा दो, कहां तक, पूरी दुनिया में, संसार भर में, है ना, कि हमारे अनिल सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो, नहीं आया तो फोन नंबर, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।